स्टार्ट करते हैं। 3D खत्म हो गया है, आज हमें मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ही करने हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ही करते हैं। 44 प्रॉब्लम हो गए थे कल तक, तो अभी ये 45 प्रॉब्लम है। सब लोग अपने पास रफ कॉपी और पेन रखें और हम जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। The two lines x is equal to ay plus b, z is equal to cy plus d, and x is equal to a dash y plus b, and z is equal to c dash y plus d dash are perpendicular, then value of a dash plus c dash निकालना है। ठीक है, इजी सा प्रॉब्लम है। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं आप जानते हो, जब उन दोनों की डायरेक्शन का डॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री और उन दोनों के डायरेक्शन का डॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे पहली लाइन जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी। ठीक है, तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो, x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी। तो ये हमारी पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन पर आते हैं, तो वो बन जाएगी x माइनस, यहाँ बी डैश होगा, x माइनस बी डैश बाई ए डैश। ठीक है, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी डैश बाई सी डैश। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस बी डैश बाई ए डैश वाई माइनस जीरो बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस डी डैश बाई सी डैश। अब ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगी, जब इन दोनों की डायरेक्शन का डॉट जीरो होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए डैश प्लस वन प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो। तो वैल्यू आ जाएगी ए डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू माइनस वन। तीसरा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट माइनस वन कॉमा थ्री कॉमा फोर in the plane x minus 2y is equal to 0। करना है, इसका आंसर बताना, ट्राई करो जल्दी से।
तो ये तो शॉर्टकट तरीके से हो जाएगा ना, डायरेक्टली वैसे ही कर लेते हैं। तो मान लो हमारे पास ये प्लेन है, जल्दी जल्दी आंसर निकालो और उसमें लिखो भाई। अब तो आपको आता है ना 3D, x-2y प्लस 0 z = 0 लिख लेते हैं, क्योंकि -1 3 4 लिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट 3D वाला ही लेना पड़ेगा, -1 3 4। ठीक है, तो अब इसका इमेज इमेज लेना है हमें, तो इसका इमेज क्या ले लेते हैं, P डैश, तो मान लेते हैं HKL। ठीक है, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, कैसे निकालते थे, h+1/1, h+1/1 इज इक्वल टू k -3/-2, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है, l -4/0 इज इक्वल टू, क्योंकि इमेज निकाल रहे हो तो -2 टाइम्स ऑफ ये पॉइंट इधर जाएगा, -1 -6 + 0 डिवाइडेड बाय a² + b² + c², तो 1 + 4। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, ये पॉइंट इसमें पुट किया तो -2 टाइम्स ऑफ -1 -6 + 0 डिवाइडेड बाय a² + b², तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 14/5। ठीक है, तो h कितना आ जाएगा हमारे पास, 14/5 -1, k कितना आ जाएगा, -28/5 + 3, और l कितना आ जाएगा 14/5 × 0, कि यहाँ तो आप समझ गए, ये -2 पर जाएगा तो -28/5 + 3 आएगा, जब l की बारी आएगी तो 0 उससे मल्टीप्लाई होगा और +4 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है जो इमेज का 9/5। ठीक है, ये आ जाएगा 15, तो -13/5, क्योंकि -28 है ना बेटा ये, तो -28 + 3 है, तो -13/5, और यहाँ पे आ जाएगा 4, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, इमेज निकालना सबको आता ही है, सब लोग साथ में प्रैक्टिस करें ताकि आपकी भी कैलकुलेशंस भी ठीक हो और आपको समझ भी आएगी किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो साथ साथ क्वेश्चन करो, जिसको नहीं समझ आएगा वो इसकी रिकॉर्डिंग और नोट देख लेना। अब ये करो, 2x + 3y + z - 1 = 0 इज इक्वल टू x + 3y + 2z - 2 represent a line L if L makes an angle alpha with positive x-axis, then cos alpha equals, निकालो भाई इसका आंसर। सब लोग अटेम्प्ट करते रहो बेटा, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है इसमें चैट बॉक्स में, सब लोग अटेम्प्ट करो और आंसर निकालो। जिसका भी आंसर आ रहा है बताओ मुझे चैट बॉक्स में।
इसका भी आंसर वन बाय थ्री आंसर नहीं है बेटा। वन बाय रूट थ्री इज आंसर। हाँ ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, अब आपको लाइन निकालनी है। तो लाइन कैसे निकालते थे? अब लाइन के लिए हमें तो एंगल निकालने की जरूरत है ना, बिकॉज इट इट इज सेइंग लाइन एल मेक्स एन एंगल अल्फा। तो पूरी लाइन निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप पूरी लाइन निकालना चाहते हो तो जेड को के मानना पड़ेगा। ठीक है, जेड को के मान के एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ के निकाल के निकालते थे। तो अभी तो हमें लाइन की डायरेक्शन से मतलब है, तो मैं डायरेक्टली वो लिख देता हूँ आई जे के। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 3 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 3 2। बस डायरेक्टली आप उसकी डायरेक्शन निकाल लो लाइन की। आई कैप के साथ कितना आ जाएगा 6 - 3 माइनस जे कैप के साथ कितना आ जाएगा 4 - 1 प्लस के कैप के साथ कितना आ जाएगा 6 - 3। तो ये टर्म बन जाएगी 3i - 3j प्लस 3k। ठीक है, तो अगर लाइन की डायरेक्शन हम निकालें तो वो आ जाएगा i - j प्लस के, डायरेक्शन को साइन बना लेते हैं, डिवाइडेड बाय √3। तो ये लाइन की डायरेक्शन है। अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है 1 0 0। ठीक है, तो कॉस अल्फा हमारा किसके बराबर आ जाएगा बी कैप डॉट एक्स कैप। तो ये आ जाएगा 1/√3। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। आ गया समझ सबको? सबको ऑल क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर करो एक बार। चैट बॉक्स में ऑल क्लियर करो या पेंगुइन बनाओ। यहां तक क्लियर है जो भी मैंने बताया? ठीक है, नेक्स्ट देखो। इफ 2 3 5 is one end of a diameter of sphere, x के प्लस वाई के प्लस जेड के -6x -12y -2z plus 20 is equal to 0, then find other end of diameter। बड़ा आसान क्वेश्चन है। करो एक बार। If 2 3 5 is one end of the diameter of the sphere, then find the other end of the diameter।
देखो अब आपके पास क्या है, ये जो स्फीयर है उसका सेंटर निकालना आता है ना आपको, जो सर्कल में होता था सेम वैसे ही तो है, नेगेटिव रेसिप्रोकल करते थे। ठीक है, तो ये ऐसे डायमीटर है मान लो। तो ये ऐसा होता था ना, इक्वेशन कल ही बताया था, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2gx 2fy 2hz प्लस डी इक्वल टू 0। तो सेंटर कैसे आएगा इसका, 3 आएगा, नेगेटिव हाफ ऑफ दिस, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट उसने दे दिया आपको 2 3 5, दूसरा तो निकल ही जाएगा ना अब। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, तो जो ऑपोजिट एंड होगा डायमीटर का, तो ये 4 हो गया। ठीक है, 3 है और यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12/2 इज 6 है ना। और ये 5 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3, ताकि 2 बन जाए। समझ गया ना सब लोग। तो इसका आंसर आएगा 4 9 -3। इजी सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये सब जेई मेंस के प्रॉब्लम है, जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रॉब्लम ही कर रहे हैं आज। ठीक है, अब ये मैथ्स जो कॉलम है ये देखना एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग linear equations। तो हमारे पास 3 इक्वेशन दी हुई हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, bx प्लस सी वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ना वो कंडीशन देगा और हमें ये बताना है कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जैसे कॉलम 1 में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ऐसे बी में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सी में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। डी में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, अच्छा अब कॉलम 2 में क्या लिखा हुआ है, equation represents planes meeting at a single point। ठीक है, equation represent line x is equal to y equal to z। equations represent identical planes। equation represent whole 3D space। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ए का पी, बी का क्यू, सी का ऐसे सिंगल करेक्ट मैच द कॉलम है। ठीक है, तो आपको अब ये सॉल्व करना है। तो एक का सबसे पहले तो ये 3 इक्वेशन लिख लो, फिर आपको सॉल्व करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, bx प्लस सी वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0, cx प्लस ए वाई प्लस बी जेड इक्वल टू 0। अब ये 3 प्लेन है। ठीक है, फिर अब उसने क्या किया, ए बी सी के ऊपर कंडीशन देके वो आपको कह रहा है ये फाइंड आउट करो। तो पहले तो 3 इक्वेशन लिख लो ताकि मैं इसको नीचे कर पाऊँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, bx प्लस सी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, cx प्लस ए वाई प्लस बी जेड इक्वल टू 0। अब उसके बाद ये सॉल्व करो और बताओ किसका क्या आंसर होगा।
पहले तो एबीसी का बताओ। कर रहे हो भाई? कुछ समझ आ रहा है कैसे करना है? ए पार्ट का बताओ। नहीं आ रहा किसी का भी? चलो देखो मैं बताता हूँ। ये जो तीन इक्वेशन दी हुई हैं, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री इक्वेशंस। ये अब आपके ना वैसा हो गया ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे हमने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में सॉल्व किया था। तो अब इसके सोल्यूशन क्या क्या आ सकते हैं, क्योंकि ये होमोजेनियस सिस्टम है। या तो इसका सोल्यूशन आएगा 0 0 0, या इसके आएंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो वो डी पर डिपेंड करता था अगर आपको याद हो, क्योंकि इसमें D1 D2 D3, हाँ ठीक है, ओके मनीष। तो इसमें क्या है D1 D2 D3 जो है
वो तो जीरो आना ही आना है क्योंकि इसकी ये तीनों टर्म जीरो है। ठीक है, तो जब आप इसका डी निकालोगे तो डी कितना आ जाएगा इसका, ए बी सी, ठीक है जी, एडवांस के प्रॉब्लम है ये, बी सी ए और सी ए बी, तो ये तो साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, इसकी क्या वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए बी सी सी ए बी ए क्यूब माइनस 3 ABC। ठीक है, इसके फैक्टर बन जाएंगे फिर माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इस टर्म के बारे में आप जानते हो ऑलरेडी, ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, ये हाफ टाइम्स हो जाता ना, तो ये क्या हो जाता था, हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये टर्म है हमारे पास। ठीक है, अच्छा आप देखो, अगर अब उसने बोला है कि भाई a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये दूसरी टर्म ये इक्वल टू जीरो दी होगी ना, क्योंकि ये लिखा हुआ ना, ए स्के प्लस बी स्के प्लस सी स्के माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जीरो है। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई a प्लस बी प्लस सी तो जीरो नहीं है, बट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो होगा, क्योंकि ये वाली टर्म जीरो होगी तो कब जीरो होगी, जब a माइनस बी भी जीरो होगा, b माइनस सी भी जीरो होगा और c माइनस ए भी जीरो होगा। तो उससे पता चल गया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। तो जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो आपका पहला प्लेन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। दूसरा भी क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तीसरा प्लेन भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब तीनों प्लेन आपके सेम बन जाएंगे। तो इसमें देखो क्या, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग आइडेंटिकल प्लेन, तो ये इसका आंसर आएगा। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आपके पास। आर समझ जो मैं बता रहा हूँ, तो दो ही तो कंडीशन है, या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा या इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। नेक्स्ट उसने बोला कि भाई ए प्लस बी प्लस सी जीरो है बट दूसरी टर्म नॉन जीरो है। पहले में क्या बोला, दूसरी टर्म जीरो है, पहली वाली नॉन जीरो है। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज नॉट इक्वल टू ए बी, तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो ए बी सी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इधर तो क्लियर हो गया, ए बी सी आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, बट ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है। अब ए प्लस बी प्लस सी जीरो कब होगा, अब आप खुद सोचो यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी जीरो कब होगा, जब ऐसा हो रहा होगा ना कि एक्स वाई जेड किसी तरीके से कॉमन आ जाए, मतलब ऐसा आ जाए यहाँ से, आप ऐसे सोचो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आना चाहिए, तो कब पॉसिबल होगा, इसमें देखते हैं एक्स वाई जेड 3D, तो इसमें एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आ जाएगा। देखो, अगर आपने x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड कर दिया तो क्या होगा, y की जगह भी x रख सकते हो, z की जगह भी x रख सकते हो, तो x कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। अब x हमेशा तो जीरो होगा नहीं, इसलिए a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर आएगा जब ये होल्ड करेगा, a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, तो आपका जो ये तीनों प्लेन होंगे ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक लाइन को तो जरूर सेटिस्फाई करेंगे, विच इज x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। बात समझ आई। थर्ड पे आते हैं, अब ये दोनों ही जीरो नहीं है, अब ये दोनों ही जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका डी नॉन जीरो आ जाएगा। अब डी नॉन जीरो आ जाएगा तो क्या होगा, अब डी नॉन जीरो आ जाएगा तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, वो क्या होगा, जीरो जीरो जीरो। सो जीरो 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 इज द ओनली सोल्यूशन। इक्वेशन रिप्रेजेंट प्लेन्स मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, तो पी आ जाएगा इसका आंसर, बिकॉज ओनली जीरो 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 इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, आपको याद होगा ना, जब डी नॉन जीरो होता है तो यूनिक सोल्यूशन आता है, जब डी जीरो होता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है। अब ये कह रहा है दोनों ही जीरो है, दोनों ही जीरो है, इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी भी जीरो है और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी है। जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तब तो हमारे पास क्या आ रहा था, ये प्लेन इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, है ना। और जब a इक्वल टू बी a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा था तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, अच्छा अब दोनों ही जीरो है, इसका क्या मतलब हो गया, देखो अब इधर देखना, अब ये एक तो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी है, दोनों चीजें हो रही है ना। तो अगर हम बोलते हैं कि जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, पहले तो करो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी करोगे तो आपके पास आ जाएगा ax प्लस ए वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू जीरो, और साथ में हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी भी जीरो है। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी भी जीरो है, तो ये टर्म, अच्छा फिर ऐसा हो जाएगा ना, देखो बड़ा इजी हो गया फिर,
अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो इन दोनों से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a इक्वल टू जीरो, मतलब a भी जीरो होगा, b भी जीरो होगा और c भी जीरो होगा। तो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी, 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स वाई जेड की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, इसको सेटिस्फाई करना ही करना है। तो इक्वेशन रिप्रेजेंट होल 3D स्पेस, तो इसका आंसर ऐसा आ जाएगा। अब देखो, अगर कुछ नहीं समझ आया तो बताओ मुझे चैट बॉक्स में, अगर सब क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये जेई में आया हुआ है, ये दो चीजों को मिक्स करके बना हुआ है, एक डिटर्मिनेंट्स की थ्योरी और एक प्लेन की थ्योरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ax minus 2y plus z is equal to d, and the plane containing the lines x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 divided by 4, and x minus 2 divided by 3 is equal to y minus 3 divided by 4 is equal to z minus 4 divided by 5 is root 6, then mod d equals, निकालो भाई इसका आंसर। ओके ठीक है मोहम्मद। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे फिर तो गड़बड़ है, इसका मतलब आपको आता ही नहीं है 3D। ये सब जेई के प्रॉब्लम है, ये जेई 2010 का प्रॉब्लम है।
किसी का आंसर आ रहा है तो बताओ। नहीं बन रही बात। देखो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन निकालना पड़ेगा जो इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है, L1 और L2 को। हाँ 6 आएगा इसका आंसर। हाँ वैभव का सही है। तो इसमें क्या आएगा, एक प्लेन है जो इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम ये मान लेते हैं ये हमारी लाइन L1 हो गई, तो ये किससे पास कर रही है, ये पास कर रही है 1 2 3 से, और इसकी डायरेक्शन है 2 3 4, ठीक है। और जो दूसरी लाइन है वो किससे पास कर रही है, वो पास कर रही है 2 3 4 से, और इसकी डायरेक्शन है 3 4 5, ठीक है। तो ये प्लेन है। ऐसे एक और दूसरा प्लेन है, और वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स is √6 if the distance between the plane this and this is √6, तो d निकालना है हमें, ठीक है जी। चलो अब ये प्लेन निकाल लेते हैं पहले तो प्लेन निकालेंगे तो क्या होगा, इसका नॉर्मल निकालो, तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा i j k 2 3 4 3 4 5, ठीक है। तो i कैप टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, 15 - 16 माइनस j कैप टाइम्स ऑफ, नॉर्मल पता है ना, 2 b1 क्रॉस b2 से आ जाएगा, तो माइनस j कैप टाइम्स ऑफ 10 - 12 प्लस k कैप टाइम्स ऑफ 8 - 9, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, तो ये हमारी नॉर्मल आ गई, ठीक है। अब प्लेन की क्वेश्चन कैसे निकालते थे, r - 8 और n = 0 से, तो ये आ जाएगा x - 1 इंटू -1, ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ मैं, y - 2 इंटू 2, z - 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज r - 8 और n मैंने 0 कर दिया, तो ये आ जाएगा -x + 1 + 2y - 4 - z + 3 इज इक्वल टू 0, तो -x + 2y - z इक्वल टू 0 बन जा रहा है ये तो।
ठीक है, और जो हमें गिवन प्लेन है वो दिया हुआ है ax टू वाई, ax माइनस टू वाई दिया हुआ है, ax माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी। अब आप जानते हो ये दोनों प्लेन को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल, तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन जाएगा x माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि भाई कैपिटल ए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर कैपिटल ए 1 होगा तभी ये दोनों प्लेन पैरेलल होंगे, तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो वो बन जाएगा, इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी। तो अब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आता था, d1 माइनस d2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास d माइनस 0 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, √6। तो मॉड डी आ जाएगा √6 इंटू √6, 6। सो 6 इज द आंसर। ठीक है, तो आ गया, 4-5 बच्चों का आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रॉब्लम 50। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो फिर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट if the distance of the point 1 minus 2 1 from the plane if the distance of the point P 1 minus 2 1 from the plane x plus 2y minus 2z is equal to alpha, where alpha is greater than 0 is 5, then foot of perpendicular from P to the plane is। निकालो भाई।
आंसर आया 8/3, 4/3, -7/3। हाँ सही है आंसर। देखो इसने क्या बोला हुआ है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज 5, तो पहले तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। तो डी परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 1 - 4 - 2 डिवाइडेड बाय 3, अल्फा भी आएगा ना साथ में, तो ये आ जाएगा 1। इसको प्लेन को ऐसे लिखना पड़ेगा ना, x + 2y - 2z - अल्फा = 0। तो जैसे स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता था वैसे यहाँ पे लगता है। तो 1 - 4 - 2, ये 1 यहाँ पे पुट किया, फिर -4 आ जाएगा, फिर -2 - अल्फा का मॉड डिवाइडेड बाय √1 + 4 + 4 = 5। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन रही है अब हमारे पास, ये बन गया -6 + 1 तो -5, तो अल्फा + 5 का मॉड = हमारे पास कितना आ जा रहा है, 15। तो अल्फा + 5 = या तो 15 होगा, या अल्फा + 5 = -15 होगा। तो अल्फा या तो 10 आ जाएगा, या अल्फा -20 आ जाएगा। अब उसने बोला हुआ है अल्फा > 0, तो इसीलिए अल्फा 10 हो जाएगा और ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्लेन आ गया वो कितना आ गया, x + 2y - 2z - 10 = 0। ये हमारा प्लेन आ गया, +2y - 2z - 10 = 0। देन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P। अब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो किससे निकालना है आपको, 1 - 2 1 से निकालना है। तो ये प्लेन ऐसा हो गया, x + 2y - 2z - 10 = 0। ये पॉइंट P मान लेते हैं, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है आपको। इसको आप क्या मान लेंगे, h k l। अब तो निकालना आता ही है आप लोगों को, क्या करोगे, h - 1 / 1 = k + 2 / 2 L - 1 / -2 -1 टाइम्स ऑफ, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, 1 - 4 - 2 - 10, -1 लेंगे क्योंकि इमेज नहीं निकाल रहे हैं, इमेज के लिए -2 ले लेते, अपॉन a² + b² + c²। तो a² + b² + c²। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है देख लेते हैं। ये आ गया -16 + 1 -15, तो 15/9, तो ये 5/3 आ जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी 5/3 + 1, तो 8/3 आ गई। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3 - 2, तो ये 4/3 आ गई। ठीक है, और L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10/3 + 1, तो ये आ गई -7/3। तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा 8/3, 4/3 और -7/3। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारे पास 51। प्रॉब्लम 52। In R cube, consider the plane y = 0। एक प्लेन दिया हुआ है उसने, y = 0, इसको बोल रहा है वो P1। P1 is y = 0 and P2 is x + z = 1। तो एक प्लेन दिया हुआ है P1 और एक प्लेन दिया हुआ है P2। Let P3 be a plane different from P1 and P2 passing through intersection of P1 and P2, passing through intersection of P1 and P2। ठीक है, if the distance of the point, if the distance of the point 0 1 0 from P3 is 1 and distance of point from
P3 is 2, then तो मल्टी करेक्ट है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन दिया हुआ है 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस 4 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा माइनस 10 इक्वल टू 0। डी ऑप्शन दिया हुआ है 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2015 में आया था जेई में। करो एक बार ट्राई करो इसको। इजी सा है, हो जाएगा आपसे। आ रहा है किसी का आंसर?
ए नहीं आएगा सागर। बी और डी आएंगे। हाँ बी और डी सही है, जोगिंदर का सही आया, दीपक का सही आया। भाई ये तो आसान क्वेश्चन है यार, इसमें भी गलती कर रहे हो तुम लोग। देखो, कंसिडर द प्लेन y इक्वल, सॉरी, अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, कंसिडर द प्लेन P1 एंड P2 एंड P3 बी ए प्लेन डिफरेंट फ्रॉम P1 एंड P2 पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। तो P3 को हम ऐसा मान लें, L1 प्लस लैम्डा L2 मान लेते थे ना, तो x प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो ये प्लेन हो जाएगा x प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये प्लेन हो गया, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अब 0,1,0 से इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 0 प्लस लैम्डा प्लस 0 माइनस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ये 1 के बराबर दिया हुआ है। मतलब लैम्डा माइनस 1 का मॉड जो है वो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 के अंडर रूट के बराबर है। स्केयरिंग बोथ साइड्स करते हैं अगर हम, तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2। तो 2 लैम्डा जो आ गया वो माइनस वन आ गया, लैम्डा कितना आ गया मेरे पास, माइनस हाफ। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास माइनस हाफ आ गई। तो जो मेरा P3 प्लेन है वो हो जाएगा x माइनस हाफ वाई प्लस जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज 2। तो अल्फा बीटा गामा का डिस्टेंस से कितना है, 2 है। तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 लिख दोगे आप एक बार, तो एक बार आ जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 8 इक्वल टू 0। एक बार आ जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो माइनस 8 और प्लस 4, तो बी और डी आंसर आ रहे हैं इसके। ठीक है, समझ आ गया। अब जिस जिसको समझ आ गया वो ऑल क्लियर कर दो, इसमें तो कुछ भी नहीं था यार। P1 और P2 के इंटरसेक्शन से एक प्लेन निकल रहा था, उसका डिस्टेंस 0,1,0 से 1 हो रहा था, तो वो करके हमारे को लैम्डा मिल गया। फिर उसका अल्फा बीटा गामा से डिस्टेंस 2 करना था। अभी स्ट्राइक करना चाहिए, फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम है, अगर वो स्ट्राइक नहीं करेगा फिर आपको मतलब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। अब एक और क्वेश्चन करो, ये भी 2015 का ही है। इन आर क्यूब, थोड़ी ध्यान से करना है इसको, ठीक है। लेट L be the straight line passing through origin. Suppose that all the points on L are
at a constant distance from the two planes let M be the locus of foot of perpendicular drawn from the points on L to the plane P1, which of the following points lie on M? ऑप्शन दिए हुए हैं 0, -5/6, -2/3, -1/6, -1/3, 1/6, -5/6, 0, 1/6, -1/3, 0, 2/3। करो, ट्राई करो इसको। इसमें कर दिया जाओ, ये आंसर अच्छा क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। किसी को ये समझ आया क्या करना है?
वो माइक ऑन करके बताए। किसी को भी समझ नहीं आया क्या करना है? किसी को समझ आया तो बेटा बताओ। चलो मैं बताता हूँ क्या। देखो क्या लिखा हुआ, लेट एल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सपोज दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन एल आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द टू प्लेन्स। तो ऐसा है कि दो प्लेन जो है ना ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं P1 और P2। तो कुछ ऐसा मान लो जैसे एक प्लेन ये हो गया, कुछ ऐसा मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेन हो गया और ये हमारा दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है। ऐसा ये हमारा एक प्लेन हो गया, ठीक है। और एक ये हमारा दूसरा प्लेन हो गया। तो पहला प्लेन हमारा हो गया P1 और एक प्लेन हो गया P2, ठीक है। तो P1 की उसने इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये P1 की इक्वेशन है। P2 की इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बिना डायग्राम के करने में तो बहुत गड़बड़ होती है, इसीलिए वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन, अब L एक लाइन है जो कि इन दोनों प्लेन से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। तो जो भी लाइन इक्वी डिस्टेंट होगी वो इसके एंगल बाइसेक्टर पे आ रही होगी, सोच सकते हो। तो इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ से पास कर रहा होगा, P1 P2 से पास कर रहा होगा। मतलब जो भी लाइन L आएगी इन दोनों प्लेन से वो इक्वी डिस्टेंट है। ऐसे बोला है सपोज दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन L आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द टू प्लेन। तो मान लेते हैं ये लाइन L है, तो ये इसके एंगल बाइसेक्टर पे आ रही होगी। P1 और P2 का जो एंगल बाइसेक्टर बीच में से जा रहा होगा। तो देखने पे ये समझ आ जाएगा ये जो लाइन L है वो इस लाइन के पैरेलल होगी, ये जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ये आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए था, ये जरूरी था। अगर ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपने डायग्राम को सोच ही नहीं पाया। ये सबको समझ आ रहा है ये जो मैं बोल रहा हूँ, लाइन L इज पैरेलल टू
दिस लाइन, ये जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है, ठीक है, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं, स्मॉल आई मान लेते हैं, ठीक है। तो लाइन एल इज पैरेलल टू आई, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है कि एम इज द लोकस, और ये ओरिजिन से ही पास कर रही है। तो एक अच्छी बात ये है इस लाइन की कि ये ओरिजिन से ही पास कर रही है। तो लाइन एल जो है वो ओरिजिन से ही पास कर रही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नाउ एम इज द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन एल टू द प्लेन P1, ठीक है जी। तो वो क्या कह रहा है, इस पॉइंट से अब इसके ऊपर आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए ऐसे, ठीक है। इसके लोकस, ये जो लोकस आएगा वो भी क्या होगा, एक लाइन ही होगा, तो वो लोकस एम है। तो हमें देखना है कौन कौन से पॉइंट इस प्लेन के ऊपर आ रहे हैं। अब समझ आ गया डायग्राम कैसा है। तो लाइन एल कैप तुम्हारा ठीक है, एक और भी आएंगे इसके आंसर ना, अकेला बी नहीं आएगा। तो हमने क्या किया कि अब मेरे को लाइन एल निकालनी है, तो लाइन एल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आई की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। आई की डायरेक्शन क्या होती है, n1 क्रॉस n2 से आती है। तो पहले डायरेक्शन आई की निकाल लो, विच इज आई जे के n1 क्रॉस n2। तो वो आ जाएगा 1 2 -1, इसकी नॉर्मल, दूसरे की नॉर्मल कितनी है 2 -1 1। कैलकुलेशन ध्यान से करनी, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। आई कैप टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा 2 -1, ठीक है, माइनस जे कैप टाइम्स ऑफ 1 + 2 प्लस के कैप टाइम्स ऑफ -1 -4, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लाइन की डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप, ठीक है। तो डायरेक्शन आ गई 1 -3 और -5, सबको ये क्लियर हो गया। तो इस लाइन की डायरेक्शन आ गई मेरे पास 1 -3 -5, ठीक है। तो एल की इक्वेशन आ जाएगी नाउ, इक्वेशन ऑफ एल, क्योंकि जो एल है वो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, और डायरेक्शन हमें पता चल गई। तो क्या आ जाएगा x -0/1 इज इक्वल टू y -0/-3 इज इक्वल टू z -0 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू लैम्डा। ये एल की इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्योंकि एल ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो एल की इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वो एम की इक्वेशन निकालनी है, या एम का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना चाहिए हमें, है ना। समझ आ रहा है, या तो मतलब एल की इक्वेशन निकाल लो या एम की इक्वेशन निकाल लो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, देखो मेरे को ना एक पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन तो एम की सेम है, तो डायरेक्शन ऑफ एम इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एल, ठीक है। तो जो एम की डायरेक्शन होगी वही एल की डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन से, क्योंकि ये प्लेन तो इनफाइनाइट होते हैं, 0 0 0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर करके ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, इसको पॉइंट पी मान लेते हैं। तो पॉइंट पी निकाल लेते हैं, तो पी पता चल जाएगा, डायरेक्शन पता चल जाएगी, तो एम की इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसके पॉइंट भी आ जाएंगे। तो आप क्या करो, प्लेन आपको पता है, प्लेन क्या था हमारा, x + 2y - z, ये प्लेन था ना। तो प्लेन P1 इज, तो वो उसको बना ही लेते हैं। तो ये हमारा प्लेन हो गया, से इधर बनाता हूँ। तो ये प्लेन हो गया मेरे पास x + 2y - z + 1 = 0। तो ओरिजिन से मैं इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ, तो उसको मैंने P माना हुआ है, ठीक है। तो इसको h के L मान लेते हैं। तो कैसे निकालते थे, h -0 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, इज इक्वल टू k -0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू z माइनस सॉरी L -0 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, 0 + 0 -0 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 4 + 1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ जा रही है -1/6। तो h की वैल्यू आ जा रही है -1/6, k की वैल्यू आ जा रही है -1/3, l की वैल्यू आ जा रही है 1/6, ठीक है। तो आ गया हमारे पास, डायरेक्शन हमें पता है। अब ये वाला जो पॉइंट आ गया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर p के कोऑर्डिनेट आ गए, तो p के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1/6 -1/3 1/6, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन पता है, इस लाइन की डायरेक्शन एल वाली डायरेक्शन है, तो 1 -3, तो डायरेक्शन जो है वो इस लाइन की है 1 -3 -5। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन,
x प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय 1, y प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय -3, z माइनस 1/6 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये कौन सी इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन हो गई? m की इक्वेशन ऑफ लाइन m। अब यही तो लोकस निकालना था हमें, ठीक है। अब हमें देखना है कौन कौन सा पॉइंट इसके ऊपर आ रहा है। तो लैम्डा की फॉर्म में पॉइंट लिख लो। पॉइंट इसके ऊपर कैसे आएंगे? लैम्डा -1/6, -3 लैम्डा -1/3, -5 लैम्डा प्लस 1/6, ये आ गया। अब जैसे ए ऑप्शन जो है वो लैम्डा को, बी ऑप्शन लैम्डा को 0 घेर के आ जा रहा है। देखो लैम्डा को अगर आप 0 घेरोगे तो क्या पॉइंट आएगा? माइनस, क्योंकि इस लाइन के ऊपर पॉइंट ही तो निकालने हैं। -1/6, -1/3, 1/6, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब ए ऑप्शन चेक करना है, तो बी ऑप्शन तो सही हो गया। ए ऑप्शन कब कैसे निकलेगा? जब आप एक्स कोऑर्डिनेट 0 करोगे, मतलब लैम्डा को 1/6 घेरो। देखो क्या बन रहा है, तो लैम्डा को 1/6 घेरेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 1/6 घेरने पर ये आ जाएगा -1/2, -1/3, तो -5/6, ठीक है। 1/6 घेरोगे तो -5/6 प्लस 1/6 -4/6 -2/3, तो ए ऑप्शन भी सही हो गया। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन कैसे आएगा? लैम्डा को -3 लैम्डा, मतलब ये बी, इसका y कोऑर्डिनेट 0 बनाना है, मतलब -3 लैम्डा -1/3 को 0 बनाना है, तो -3 लैम्डा इज 1/3, तो लैम्डा को -1/9 गिरना पड़ेगा। तो लैम्डा को -1/9 गिरो, देखो क्या वैल्यू बन रही है। लैम्डा को -1/9 गिरेंगे तो आ जाएगा -1/9 -1/6, ये 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5/9 प्लस 1/6, तो ये वाली वैल्यू आ रही है 18, तो 2 -5/18, ठीक है 0, और ये भी आ जाएगा 18, तो 10 + 3 13/18, ये बन रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी लैम्डा को -1/9 गिरना था, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी। आगे समझ आ गया सबको? ठीक है, तो इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें जो लाइन एल थी वो दोनों के मतलब दोनों से इक्वी डिस्टेंट थी, ऐसे बोला हुआ था ना। लाइन एल आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम, तो उसके एंगल बाइसेक्टर पे आएगी, तो वो उसके पैरेलल आएगी, क्योंकि लाइन है, प्लेन नहीं है ना। तो वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स है उसके पैरेलल आ जाएगी। फिर ओरिजिन से पास कर रही थी तो उस लाइन की इक्वेशन आ गई। फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के हमने एम का लोकस निकाल लिया। फिर ये देख लिया कि कौन कौन से पॉइंट एम के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कल भी हम इसी के 3D के भी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो वही करेंगे। आज हमारे क्वेश्चन हो गए हैं रफली 50s में हो गए ना, 53 हो गए। तो कल भी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और आपके जो भी डाउट है असाइनमेंट के, और पैकेज मैंने अपलोड कर दिया है फाइल्स में, तो आप वहां से देख सकते हो, तो वो कर लेते हैं। और सैटरडे को इसका टेस्ट रख लेते हैं 3D का, ठीक है। सैटरडे को मैं क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि मंडे से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे फिर। तो सैटरडे को इसका टेस्ट है आपका, अकेला 3D का है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई में आता ही, आप देख ही रहे हो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सैटरडे को 3D का टेस्ट है। टाइमिंग, अगर आपकी कोई और क्लास नहीं होगी तो टाइमिंग फ्लेक्सिबल रख लेंगे, ठीक है। तो सैटरडे को 3D का टेस्ट हो जाएगा आपका, टाइमिंग मैं बता दूंगा। वैसे जैसे अभी लास्ट सैटरडे हुआ था उसी टाइप का टेस्ट हो जाएगा। तो आपको असाइनमेंट करना है अच्छे से। तो मैं ये चाह रहा हूँ, टेस्ट इसीलिए रखा है, इवनिंग में भी रख सकते हैं आप, मतलब क्वेश्चन लगा लो ज्यादा से ज्यादा। आज थर्सडे है, कल का दिन है आपके पास, ठीक है। असाइनमेंट करनी है आपको और पैकेज करना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है। कम से कम 1 2 3 तो किया ही करो, ठीक है। 4 भी किया करो, ठीक है। तो ये करना है आपको। कल हम 3D के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर मंडे से हम प्रॉबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब जय हनुमान जी करके एग्जिट करो।